हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास +2 का यूनिट 5th EM वेव के MCQs, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। आपको बेटा E की वैल्यू दे रखी है एंड देन आपको निकालना है व्हाट इज़ द वेवलेंथ। ऑप्शन ए इज़ 5.3 मीटर, ऑप्शन बी 3.5 मीटर, ऑप्शन सी 35 मीटर, ऑप्शन डी 53 मीटर। करेक्ट वन इज बी ऑप्शन 3.5 मीटर। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपके पास इक्वेशन रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल्स टू E0 कोस KY प्लस ओमेगा टी, बाहर आएगा I कैप। E0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन में दे रखी है 3.1। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन से इसको कोरिलेट करेंगे तो 3.1 न्यूटन पर कूलम आपको E0 की वैल्यू दे रखी है। K की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8 रेडियन पर मीटर। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 5.4 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। और लेमडा की वैल्यू, आपको लेमडा का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है 2π/K। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट की 3.14, के की वैल्यू 1.8, यू विल गेट 3.5 मीटर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। कहता है जो रेडियो की ट्यून जो है एनी स्टेशन से कितने सेट कर सकते हैं, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वन इज़ 25 मीटर टू 40 मीटर, सेकेंड 15 मीटर टू 25 मीटर, थर्ड 40 मीटर टू 45 मीटर, फोर्थ ऑप्शन 50 मीटर टू 65 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 25 मीटर टू 40 मीटर। आइए जानते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आपको बेटा न्यू 1 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 1 दे रखा है 7.5 मेगाहर्ट्ज। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 7.5 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। मेगा में 10⁶ हर्ट्ज होते हैं। और न्यू 2 दे रखा है सेकेंड फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 12 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। अब हमारे पास एक रिलेशन आता है लैम्डा इज इक्वल्स टू C/न्यू। C की वैल्यू अगर हमने लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है तो लैम्डा 1 आएगा C/न्यू 1। C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ ओवर न्यू 1 है 7.5 इंटू 10⁶, एंड देन यू विल गेट द 40 मीटर आंसर। आपको फर्स्ट ही ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा कि लैम्डा 1 क्या आ रहा है। एंड देन उसके बाद है आपके पास लैम्डा 2। लैम्डा 2 है C/न्यू 2 एंड C की वैल्यू पुट की और न्यू 2 की वैल्यू पुट की, देन यू विल गेट द 25 मीटर आंसर। तो बैंड विड्थ कहाँ से कहाँ को वेरी कर रही है, 40 मीटर से 25 मीटर। तो आपके पास ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है 25 मीटर और 40 मीटर, वो है ए ऑप्शन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है बच्चे। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग Z डायरेक्शन। कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है Z डायरेक्शन के अलोंग। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज़ इट्स वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ निकालनी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 30 मेगाहर्ट्ज। तो न्यू इज इक्वल्स टू 30 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट कर लो हर्ट्ज में, 30 मल्टीप्लाई 10⁶ हर्ट्ज और लेमडा कैलकुलेट करना है। अभी हमने ये फॉर्मूला किया था लास्ट क्वेश्चन में, लेमडा इज इक्वल्स टू C/न्यू। आपके पास C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ पुट कर दो एंड न्यू की वैल्यू है 30 इंटू 10⁶, यू विल गेट अ 10 मीटर आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। कहता है कि अगर आपके पास ई और बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ई वेक्टर, सेकंड ऑप्शन इज बी वेक्टर, थर्ड ऑप्शन इज बी क्रॉस ई वेक्टर, डी ऑप्शन इज ई क्रॉस बी वेक्टर। एज यू नो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि हमारे पास ऑलवेज डायरेक्शन क्या रहती है, ई से बी, यानी कि ई क्रॉस बी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ई क्रॉस बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम डिपेंड्स ऑन। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आइसोट्रॉपिक मीडियम में किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट ऑप्शन इज नेचर ऑफ सोर्स, सेकेंड ऑप्शन इज इट्स वेवलेंथ, थर्ड ऑप्शन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन एंड डी ऑप्शन इज इट्स इंटेंसिटी। सो बेटा ये डिपेंड करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर, अगर वो किसी भी आइसोट्रॉपिक मीडियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन कैन हैव फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ई एंड बी। आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको उस पेयर बताना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का किस डायरेक्शन में होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज ई एक्स बी वाई, बी ऑप्शन इज वी वाई ई वाई डी जेड, थर्ड ऑप्शन इज बी एक्स ई वाई एंड डी ऑप्शन इज नन। सो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन ई वाई बी जेड, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग होगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग। ये हमारे यूनिट 5th में फर्स्ट ही टॉपिक है। उसके बाद है अ चार्ज्ड पार्टिकल oscillate about its mean equilibrium position with frequency of 10 की पावर 9 हर्ट्ज। कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 9 हर्ट्ज फॉर प्रोड्यूसिंग द EM वेव विच इज़ नॉट ट्रू। अब इसने बोला नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है दे विल हैव फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 9 हर्ट्ज, तो ऑब्वियसली यही बोल रहा है वो, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है दे विल हैव फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है सी दे विल हैव वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर। डी ऑप्शन है दे फॉल इन रीजन ऑफ रेडियो वेव्स। तो पहली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही दे रखी है। नेक्स्ट बी ऑप्शन में आपको 2 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्स, जो कि ये फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी करेक्ट वाली दे रखी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले वाले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वेवलेंथ आपको दे रखी है नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में 0.3, तो आप वही इसको सॉल्व करोगे वही सेम फॉर्मूला से जो हमने पीछे लगाया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू, तो आपको वहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगी जो कि इतनी होगी 0.3 मीटर। और उसके बाद है कहता है कि ये रेडियो वेव की रीजन में फॉल करता है, तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है कि ये रेडियो वेव्स की जो 10 की पावर 9 हर्ट्ज है ये फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव की रेंज में ही आती है। तो मतलब हमारे पास ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली द बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी चार्ज। कहता है जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैन बी अ चार्ज। फर्स्ट ऑप्शन है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बी ऑप्शन है मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सी ऑप्शन है एट रेस्ट, डी ऑप्शन है फॉलिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज जो है वो क्या है, मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू लाइट, सेकेंड ऑप्शन है गामा रेज, सी ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज, डी ऑप्शन है माइक्रो वेव्स। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, गामा रेज। गामा रेज में हमें पढ़ा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है और मिनिमम वेवलेंथ होती है।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर? इनमें से कौन सा मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बी ऑप्शन इज माइक्रोवेव्स, सी ऑप्शन गामा रेज, डी ऑप्शन रेडियो वेव्स। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन गामा रेज। अभी हमने पढ़ा है गामा रेज की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है। सो एनर्जी यहाँ ये बोल सकते हो पेनिट्रेटिंग पावर जो है इसकी ज़्यादा होती है, जितनी फ्रिक्वेंसी उतनी पेनिट्रेटिंग पावर। थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाले और भी वीडियोस में आपको EM वेव के कुछ क्वेश्चंस और होंगे जो करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।